हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ सोनिया व्लॉग और मैं हूं सोनिया। तो फ्रेंड्स, जैसे गर्मियों में आम मिलता है पका हुआ है, वो सभी को पसंद है। इसी तरीके से आम का अचार भी हम सभी को बहुत पसंद है। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे आम का अचार, और आप इसे कई सालों तक चला सकते हैं, बस कुछ रखना है ध्यान। तो इधर मैंने राम केला आम लिया है। ये हमारे दिल्ली में अचार के लिए ही स्पेशली मिलता है, इसका कुछ और नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे 2.5 किलो आम लिया है। जहाँ से मैं लेके आती हूँ वो भैया काट के ही देते हैं, मतलब मार्केट में काटने वाले बैठे होते हैं आम, तो उन्हीं से कटवा लिया जाता है। आसानी भी रहती है क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ जो हार्ड हो जाती हैं, तो घर में चाकू से काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा कटवाई नहीं लेते हैं, आसानी हो जाती है। और जब मार्केट में आप जाओगे तो आप धो नहीं सकते हो आम को, कि सोचो आप अगर धो के कटवाओ तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो मैं भी जो आम लेके आई हूँ वो धुले हुए नहीं हैं, सिर्फ कटवाए हैं। तो मैं इसको पानी में धोऊंगी और 3 से 4 पानी में अच्छे तरीके से धोऊंगी, जब तक इसकी सारी डस्ट खत्म ना हो जाए, गंदगी निकल ना जाए। तो इसके अंदर से ये जो गुठलियाँ हैं इसको मैं निकाल के फेंक दूंगी साइड में। जैसा कि मैं मार्केट से कटवा के लेके आई हूँ, तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है, सभी लोग लाइन में लगा के रखते हैं कि बस ये निकले तो हम अपना आम कटवाएं। तो यहाँ पे जो भी वहाँ पे काम करने वाले थे आम कटवाने के टाइम, वो मैं अब कर रही हूँ, और इनको एक पानी से अच्छे तरीके से धो दूँगी। तो देखिए, आम के पीस मैंने 2 तरीके के लिए हैं, जैसे कुछ बड़े भी लिए हैं, कुछ छोटे भी लिए हैं। इससे क्या होता है, घर में जैसे बच्चे हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो बेनिफिट रहता है, मतलब बच्चे ना खाएँ तो वेस्ट ना जाए। इसलिए आप भी जब भी आम का अचार डालें तो 2 तरीके के साइज़ लें। यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर ये डस्ट लगी हुई थी। एक्चुअली होता क्या है, ये आम के पत्ते होते हैं जो कि गल के फिर इसमें चिपक जाते हैं, तो उसी से ये चिपकाहट रह जाती है, लेकिन ये हमारे आम के अचार को ख़राब कर देती है। जब हम आम लेते हैं तो हम ये चीज़ें देखते हैं कि जिस चीज़ों पे ये ना लगाओ हम वो लें। लेकिन मैंने कुछ आम स्पेशली डलवाए थे ताकि मैं बता सकूँ कि किस तरीके की डस्ट लगी होती है, जिसे हमें या तो नहीं लेना, या तो आ भी जाते हैं तो आप इसे अच्छे से साफ़ कर लें। तो देखिए, बस इस तरीके से आप पानी में डालें आम को। टाइम है तो आप 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें पानी में। और आम के अंदर देखिए गुठली मैंने निकाली है, इसके अंदर एक पॉलीथीन सी लगी होती है, इसे भी निकालनी है, क्योंकि ये आपके आम को ख़राब करने के काफ़ी चांसेस रखते हैं दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे जो भी डस्ट है या जैसे डंडियाँ लगी हुई है, ये सब काट दूँगी मैं, सिर्फ आम रखूँगी और कुछ नहीं रखूँगी। तो इन चीज़ों को हटाने से क्या होता है, आम जब गलता है ना तो वो ख़राब नहीं करेगा, लेकिन जब वो दूसरी चीज़ें गलेंगी तो वो आम के आपके अचार को ख़राब कर देगी। तो देखिए, ये 2.5 किलो आम है जिसको मैंने धोया है, तो देखिए कितना गंदा पानी निकला है। मैं फिर से इसे एक बार और धोऊँगी, साथ ही साथ इसके अंदर की जो गंदगी है इसको भी हाथ से रगड़-रगड़ के साफ़ करती जाऊँगी। इसमें थोड़ी-सी मेहनत लगती है, लेकिन जो चीज़ें साल 2 साल पे हमें करनी है, उसमें अगर थोड़ी-सी मेहनत कर ली जाए तो चीज़ ख़राब नहीं होगी और सालों-साल चलती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें अचार बनाना है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, घर में बड़े-बूढ़े बोलते हैं, अचार आपने निकालना है तो साफ़-सुथरे होने चाहिए, आप लोग नहाए-धोए होने चाहिए, कोई गंदा बर्तन नहीं होना चाहिए। जहाँ पे अचार रखा है वहाँ पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अचार जैसी चीज़ें हमें सालों-साल चलानी है, तो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, अभी भी पानी गंदा निकला है, दूसरी बार भी थोड़ी-सी जो इसके अंदर गंदगी लगी थी वो निकली है। अब मैं फिर एक बार और धोऊँगी। अगर मेरा पानी दूसरी बार में ही सही हो जाता तो मैं तीसरी बार नहीं धोती, लेकिन ऐसे कटवा के जब हम लेके आते हैं तो पानी गंदा निकलता ही है। अगर आप साबुत आम ले रहे हैं तो उसको अच्छे से धोएँ, पोंछें और 2 मिनट के लिए अपने पंखे के नीचे रख दें, फिर उसके बाद आप कटवाएँ। तो यहाँ पे देखिए, अब वाला जो पानी है वो गंदा नहीं है। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये एक आम है जिस पे डस्ट नहीं लगी है, लेकिन ये धब्बा है। जैसे कि हमारे फेस पे या हाथ पैरों पे कभी फोड़े-फुंसी हो जाते हैं तो कोई धब्बा हो जाता है, तो वो धब्बा जाता नहीं है, लेकिन वो ख़राब नहीं होती है जगह। इसी तरीके से इनके ऊपर भी है, ये कोई गला हुआ नहीं है, इनकी स्किन के ऊपर एक धब्बा है। तो इस चीज़ के लिए आप मत सोचना, क्योंकि अगर इन चीज़ों को निकालने लगोगे तो आप बहुत सारे आम आपके रिटायर हो जाएँगे। तो यहाँ पे अब जो पानी है वो एकदम साफ़ हो चुका है, और अब मुझे आम को डालना है किसी कपड़े पे। जिस कपड़े पे भी आप डालोगे वो एकदम साफ़ होना चाहिए और प्योर कॉटन का होना चाहिए, जो पानी अच्छे से सोख ले। तो मैं जो ये काम कर रही हूँ ये रात को कर रही हूँ, तो धूप नहीं है अभी, तो मैं अपने कमरे में पंखे के नीचे डाल दूँगी, और जब अगले दिन धूप आएगी ना तो धूप में डाल दूँगी। धूप में ज़रूर लगवाएं आम की फाड़ियों को कच्ची। इससे क्या होगा, एक तो अच्छे से पानी निकल जाएगा और थोड़ा बैक्टीरिया फ्री भी हो जाता है, क्योंकि बारिश के मौसमों में ही ये आम मिलते हैं, और इस टाइम हवा के अंदर भी बैक्टीरिया होता है, तो धूप लगने से हमारी वो बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं।
आम को जब आप रखेंगे तो सीधा रखें, क्योंकि जो स्किन की साइड है वो आपका कपड़ा पानी सोख लेगा और ऊपर की साइड हवा लगनी चाहिए। इसके ऊपर जो मैं कपड़ा बिछा रही हूँ वो भी एक कॉटन का दुपट्टा बिछा रही हूँ। ये यूज़ किया हुआ नहीं है, मतलब जैसे मैं यूज़ करती हूँ लेकिन धोने के बाद मैंने इसे यूज़ नहीं किया है और इसे सिंगल लेयर में बिछाया है मैंने। तो इसी तरीके से पूरी रात के लिए रख दूँगी, सुबह तक इसका पानी सारा सूख जाएगा और अगले दिन मैं इसे छत पे रख दूँगी। छत पे आप चाहे तो इसे एक पूरा दिन रख सकते हैं, अगर बहुत अच्छी धूप है तो आप आधा दिन भी रख सकते हैं। आम आप अपना जितना मर्ज़ी धूप में रख के सुखा सकते हैं, अगर आपको जिस तरीके का अचार चाहिए। मुझे थोड़ा खड़ा-खड़ा अचार चाहिए, कई लोग इसे और ज़्यादा 2-3 दिन 2 दिन धूप लगवा देते हैं ताकि ये सूख जाए अच्छे से। उस अचार में तो बिल्कुल ही फंगस नहीं लगता है जो पूरा सूखा हुआ होता है। इन अचार में जो ये थोड़े मोटे होते हैं, पंजाबी अचार बोला जाता है, इनमें एक चांसेस होता है फंगस लगने का। तो यहाँ पे मैंने 1 दिन की धूप लगाई है। मैंने ल रखा था इसे 11 बजे के लगभग और 5 बजे मैं उठा रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे से इसके अंदर की जो पानी है वो सूख गया है, लेकिन आम नहीं सूखे हैं, पानी इसके अंदर का सारा सूख गया है। तो आम की जो मोटापन है वो उतना ही है जितना मुझे चाहिए। यहाँ पे मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई को बस गरम करके गैस बंद कर दिया है, क्योंकि मोटे तले की कढ़ाई है। इसके अंदर 2 बड़े चम्मच मैंने धनिया लिया है साबुत, सॉरी। और इसको अच्छे से मैं गरम कर लूँगी, क्योंकि वही ये बारिश का मौसम है तो इस टाइम जितनी भी आप मसाले यूज़ करोगे तो वो थोड़े से नमी-नमी वाले होंगे और हमें थोड़ा-सा इसे ग्राइंडर करना है, तो क्रिस्पी रहेगा तो अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डेढ़-डेढ़ चम्मच यानी कि आधी-आधी कटोरी के लगभग सौंफ ली है और मेथी दाना लिया है और इसको भी मैं हल्का-सा सॉफ्ट कर लूँगी। मैंने दोबारा कढ़ाई गरम की है और फिर मैंने डाला है, क्योंकि मुझे इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। धनिया पाउडर मैंने पहले पीस लिया था, इसके बाद में जो सौंफ और मेथी दाना है इसका मैं आधा तो लूँगी, आधा साबुत ही रखूँगी, इसको पीस लूँगी। अ, अगर मेज़रमेंट के हिसाब से बताऊँ तो सारा सामान आप 100-100 ग्राम ले सकते हैं, बहुत अच्छे से बन जाएगा। धनिया आपको सिर्फ़ 50 ग्राम लेना है। तो यहाँ पे मैंने सौंफ को भी पीस लिया है, मेथी दाने को भी पीस लिया है और जो खड़ा है उसको मैं इस मसाले में ही रख दूँगी। अगर आप खड़े मसाले नहीं पसंद करते हैं तो आप सभी सामान को पीस सकते हैं। मुझे थोड़े मसाले खड़े अच्छे लगते हैं, थोड़े मैं पिसे हुए लेती हूँ। पिसे हुए से क्या होता है वो अचार में अच्छे से समा जाता है, उसकी जो गुठलियाँ होती हैं उसमें भर जाता है तो खाने में टेस्टी लगता है। खड़ा मसाला थोड़ा-सा आपका तेल में रह जाएगा और वो उसमें चिपका नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने वही है मंगरेल ली है, मतलब कि कलौंजी, और ये जो सरसों होती है, राई जो होती है वो लिए 1 चम्मच। राई मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। मंगरेल आपने अच्छे से लेनी है, ये कम से कम आपके पास 100 ग्राम 2.5 किलो अचार में होनी चाहिए। और यहाँ पे ये जो राई है इसको ज़्यादा इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम खट्टा होता है, राई का काम भी खट्टा करना ही है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर तेल। राई और मंगरेल को मैंने नहीं पीसा है, क्योंकि ये खड़े ही अच्छे लगेंगे। अगर इसे पीस देंगे तो सब आपका जो अचार है थोड़ा-सा कड़वा-सा लगेगा, तो मुझे वो टेस्ट नहीं पसंद है, इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों को खड़ा रख रही हूँ। हींग ले रही हूँ मैं, 1 बड़ा चम्मच ले रही हूँ और हींग ज़रूरी है लेना, क्योंकि इसी से असली अचार का टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम का कुटी हुई लाल मिर्ची का पैकेट लिया है। आप चाहे तो साबुत खड़ी जो मिर्ची होती है उसको भी मिक्सर में पीस सकते हैं। यहाँ पे 50 ग्राम मैंने हल्दी ली है और तेल गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर वो तेल मिक्स करेंगे। तेल आप कच्चा भी ले सकते हैं। 1.5 कटोरी मैंने नमक लिया है और नमक थोड़ा-सा तेज़ रहेगा, नमक ज़्यादा रहने से आपका अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो नमक जब आप लें तो अचार में थोड़ा-सा, जितना आपको चाहिए उससे थोड़ा-सा ज़्यादा लें, कम से कम आपको अगर नॉर्मल चाहिए तो उससे आप 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा लें। तेल तो वैसे इसमें कच्चा डलता है, कच्चे तेल का बहुत अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन क्या है मार्केट में मिलने वाली चीज़ों की प्योरिटी पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो बाई चांस इसके अंदर कुछ और भी मिक्स हो, प्योर ना हो तेल, ताकि ये अच्छे से काफ़ी दिन चले, तो इसलिए कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं वो लोग, तो उस वजह से अचार कई बार ख़राब हो जाता है। तेल को आप अच्छे से गरम करके, ठंडा करके फिर यूज़ करेंगे तो एक चांसेस अचार के ख़राब होने के कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधे से ज़्यादा तेल मसाले में डाल लिया है और अपनी जो आम की फाड़ियाँ हैं वो इस मसाले में डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
जब आप मसाला अच्छे से मिक्स कर रहे हो तो ध्यान दें कि आपकी जो आमियों में अच्छे से मसाला रम जाए, मतलब कि हर एक फाड़ी में मसाला है जो लग जाए। अगर आपको बाई चांस लगता है कि ये मसाला आपके लिए कम लग रहा है तो आप थोड़ा और मसाला डाल सकते हैं, लेकिन इतने आम के अचार के लिए जो मैंने मेज़रमेंट बताया है 100-100 ग्राम का एकदम परफेक्ट रहता है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मिलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी एक ही बर्तन में, मेरे पास इससे बड़ा कोई भी बर्तन नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको 2 परातों में डाल ले रही हूँ ताकि मिलाने में आसानी रहे। तो यहाँ पे मेरे पास इससे बड़ा कोई भी बर्तन नहीं था, तो मैंने इसीलिए 2 जगह डाला है, क्योंकि अचार में मसाला अच्छे से लगा होना चाहिए। तो ये देखिए अच्छे से लग गया है मसाला। अब हम इसे मर्तबान में डाल लेंगे। तो मर्तबान अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए, धूप के अंदर अच्छे इसकी धूप लगी होनी चाहिए। अगर आप किसी प्लास्टिक के बर्तन में भी डाल रहे हैं तो भी आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान देना है। आप इसे अच्छे से धो लें, सुखा लें, पोंछ लें और उसके बाद धूप ज़रूर लगवाएँ। धूप लगाने से क्या होता है कि इसके अंदर अगर बाई चांस थोड़ी बहुत नमी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने मर्तबान को 2 दिन पहले ही धो के अच्छे से धूप लगवा दिया है और ये अच्छे से सूख गया है। इसके बाद में इसको डाल रही हूँ। तो देखिए अभी मेरा जो मर्तबान है, आपको लग रहा होगा छोटा है, लेकिन ये 2.5 किलो के एवरेज से ही है। मतलब इसके अंदर आप इतना ठूस के डालना है तो 3 किलो के लगभग आएगा, लेकिन 2.5 किलो अगर ये थोड़ा सा गलेगा तो एकदम परफेक्ट है। बचा हुआ ये तेल है हल्का सा गर्म है, इसको ठंडा कर लेंगे। हमें तेल गरम नहीं डालना है, तेल को बस गरम करके ठंडा करके फिर डालना है। तो ये देखिए अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये सारा तेल। जैसे जैसे तेल नीचे जाएगा थोड़ा सा मसाला ये अपने साथ नीचे ले जाएगा, और हल्का सा मैं मर्तबान को जब हिलाऊंगी तो वो सारा मसाला नीचे बैठ जाएगा और इसमें जगह बन जाएगी। इस अचार को बनाते हुए मुझे 6 बज गए थे। शाम के 5 साढ़े 4 बजे मैंने आम को उतारा था। तो अभी 7 बजे तक की धूप है, थोड़ी देर के लिए मैं धूप में रख दूँगी और फिर 2-3 दिन इसे लगातार धूप लगवाऊँगी और हमारा अचार हो जाएगा रेडी। तो इसके लिए जहाँ पे भी आप धूप लगवाएंगे तो आपको ध्यान देना है वहाँ पे बच्चों के हाथ ना जाए और डस्ट वगैरह ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पे एक कपड़ा बांध दूँगी। आपने इसे प्लास्टिक के ढक्कन से या मर्तबान के ढक्कन से बिल्कुल भी नहीं ढकना है, क्योंकि जब आप धूप में रखोगे तो इसके अंदर धूप से जब भाप बनेगी तो वो पानी इसके अंदर ही जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, एयर होनी चाहिए इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे एसी के ऊपर रख दिया है और यहाँ पे बच्चे हाथ नहीं लगाएंगे, आउटसाइड में है और इसमें एकदम सीधा डायरेक्ट धूप आती रहेगी। तो फ्रेंड्स 2 दिन मैंने इसको धूप लगवाई है और आप देख सकते हैं मर्तबान में काफ़ी नीचे तक अचार चला गया है। तो फ्रेंड्स ये अचार अब खाने के लिए तैयार है। आई होप आपको आम के अचार की वीडियो पसंद आई हो। तो रेसिपी पसंद आई होगी तो एक लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।